गुरु कौन है? गुरु वो है जिसे ज्ञान के आसमान में उड़ना आता है। शिष्य कौन है? जो जानने की यात्रा में अभी उठकर खड़ा हुआ है, लड़खड़ाता हुआ, धीरे धीरे चलना जिसने अभी सीखा है, जो इस यात्रा को करना चाहता है तहे दिल से, इस यात्रा के जरिए कहीं पहुंचने की जिसे इच्छा है गहरी, और इस यात्रा के लिए जो तमाम शर्तें मानने को राजी है, इस यात्रा के लिए अपने किसी स्थिर ठिकाने को छोड़ने की जिसमें इच्छा और साहस है, जो जान गया है कि कंफर्ट जोन या सुविधाजनक ठिकाने से कहीं ज़्यादा लाभदायक या सुरक्षा है, क्योंकि वो एक स्थिर और निश्चित स्थिति तक पहुंचाने में सहायक है। तो शिष्य ये जान गया है, या ये जानना ही शिष्यत्व को समझना शिष्य होना है, कि ज्ञान की यात्रा के जरिए एक स्थिर और स्थायी आनंदमय स्टेट ऑफ बीइंग यानी अपने होने के आनंद तक पहुंचा जा सकता है। आम तौर पर जैसे अन्य विषयों पर भ्रांतियां हैं, गलतफहमियां हैं, और इसलिए हम किताबों से, शब्दों से और अपनी कल्पनाओं के ज़रिए उसे समझने की कोशिश करते हैं, और शब्दों से एक आकार बनता है कल्पना में, एक या बहुत से विचार बनते हैं मन में, लेकिन संतोष नहीं होता। और जब व्यवहार में हम उन विचारों, उन कल्पनाओं को ढूंढने की कोशिश करते हैं, टटोलते हैं जीवन को उन विचारों का साक्ष्य ढूंढने के लिए, तो रियलिटी या वास्तविकता वैसी नहीं मिलती जैसे हमने कल्पना में संजो रखी है। तो इन भ्रांतियों से मुक्त होना जरूरी है, और अपनी समझ को तरोताज़ा करना, हमेशा ताज़ा रखना ज़रूरी है, क्योंकि ताज़ी समझ के बिना ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता। ज्ञान हमेशा एक जीवंत चीज़ है, ज़रा भी बासी होने से वो सूचना बन जाता है। ज्ञान में और सूचना में क्या यही अंतर नहीं है कि ज्ञान तरोताज़ा है, जिंदा है, और सूचना मरी हुई है, जैसे किसी जानवर की लाश में भूसा भरकर टंगा दिया जाए। तो शेर की खाल जैसे शेर नहीं है, वैसे ही सूचना, किताबों में लिखे शब्द सुने गए या
कल्पनाओं में संजोए गए विचार ज्ञान नहीं, सूचनाएं हैं। अगर ज्ञान के रूप में हम उन्हें संजोएंगे, मानेंगे, तो हम फिर गलतफहमियों और भ्रमों के शिकार होंगे और ये ज्ञान किसी काम नहीं आने वाला। हाँ, गलतफहमियाँ ज़रूर हो सकती हैं कि हम ज्ञानी हैं, अहंकार हो सकता है जो उल्टा हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो ज्ञान जो फायदा देने वाली तकनीक है वो हमें सूचना के रूप में, अजीवंत रूप में अगर हम उसे संजो लेंगे तो नुकसान पहुंचाने की तकनीक हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम ये जानें कि जो सद्य स्नात है, यानी हमेशा तरोताज़ा है, जिंदा है, वो ज्ञान है। और इस परिभाषा के प्रकाश में गुरु को देखें। गुरु वो है जिसे ज्ञान के अंतरिक्ष में उड़ना आता है। आमतौर पर हम समझते हैं कि गुरु वो है जो जानता है, जो वास्तविकता है वो इससे इतर है। गुरु वो जो जानने की यात्रा कर रहा है। जानना कभी समाप्त नहीं होता, और ये बात जो जानता है, ये बात जो जी रहा होता है प्रतिक्षण, वो गुरु होता है। शब्दों में, विचारों में, कल्पना में तो ये बात शिष्य भी जानता है, लेकिन शिष्य के पास अभी वो कीमिया, वो तकनीक नहीं है कि वो ज्ञान को, जानने को जी सके। अभी वो सिर्फ दोहरा रहा है। अभी उसके पास सिर्फ ये सूचना है कि जानने की यात्रा अनंत है और इस यात्रा में लगना जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, वास्तविक आनंद है। तो फिर क्या फर्क हुआ समझ के तल पर गुरु में और शिष्य में? अगर दोनों ही जानने की यात्रा कर रहे हैं तो क्या भेद है? शिष्य ज्ञात के तल पर, द्वैत के तल पर, मन के तल पर यात्रा कर रहा है। शब्दों को पकड़ पकड़ कर समझने की कोशिश कर रहा है, विचारों की दुनिया में भटक रहा है, कल्पनाओं के पहाड़ों और सोच की वादियों में वो कहीं समझने, जानने की कोशिश कर रहा है, यात्रा करते हुए कि सच क्या है। जबकि गुरु सच की दुनिया में, वास्तविकता की दुनिया में, उस आकाश में जहाँ जानना घटित हो रहा है बिना किसी विचार के, जहाँ कल्पनाएं पीछे छूट गई हैं, विचारों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो बहुत नीचे तल की चीज़ है, उनसे बहुत ज़्यादा जीवंत, उनसे बहुत ज़्यादा विराट और गहरी जो ऊंचाइयाँ हैं वो वास्तविकता की ऊंचाइयाँ हैं। वहाँ उस ऊर्जा के तल पर गुरु यात्रा कर रहा है और इस यात्रा में लगातार संपन्न होता जा रहा है अपने अनुभवों से, अपने होने की गहराइयों से। तो गुरु भी जानने की यात्रा कर रहा है, लेकिन लगातार वो और बड़ा और विस्तृत होता जा रहा है और संपन्न होता जा रहा है ऊर्जा से, आनंद से, ज्ञान के प्रकाश से। और यही बात गुरु को विलक्षण बनाती है। गुरुओं में हमारा आकर्षण इसीलिए है, जो भी ज्ञान की चाह रखते हैं उन्हें गुरु एक तरह से सम्मोहित करते हैं। उनमें बहुत विशिष्टता नज़र आती है क्योंकि गुरु के ज़रिए
वो प्रकाश हमें दिखता है जो हम सीधे नहीं देख पाते। वो ऊर्जा, आनंद का वो वाइब्रेशन, वो तरंगें हमें गुरु के माध्यम से दिखाई पड़ती हैं, जिनकी हमने कल्पना की है, किताबें जिनकी बातें करती हैं। जब एक विषय शिष्य गुरु से पूछता है, जब एक प्रश्न जगाता है शिष्य या कोई व्यक्ति गुरु के सामने, तो गुरु भी उस प्रश्न, उस ज्ञान, उस विषय को जानने की यात्रा शुरू करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि शिष्य शब्दों में उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, अपनी लिमिटेड समझ, अपने लिमिटेड सेल्फ, लोअर सेल्फ के जरिए अभी वो उस निराकार को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जो ज्ञान का, वास्तविकता का, सच्चाई का, अद्वैत का रेल्म या क्षेत्र है। जबकि गुरु उस क्षेत्र में जाकर, विचारों के पार जाकर, सच को स्पर्श करके, उस वास्तविकता में खड़े होकर अब इंटरप्रेट कर रहा है शब्दों में, भावों में, और एक कल्पना देने की कोशिश कर रहा है। दरअसल सच्चाई तो ये है कि गुरु कल्पना देने की कोशिश नहीं कर रहा है, गुरु सच्चाई देने की कोशिश कर रहा है वाइब्रेशनली। उसका वास्तविक संदेश, उसका कम्युनिकेशन तो वाइब्रेशनली हो रहा है, तरंगों के माध्यम से हो रहा है, बीइंग के माध्यम से हो रहा है, उस आदिम भाषा में हो रहा है, जिस भाषा को हम सब बहुत ही अच्छी तरह समझते हैं, जो हमारी आत्मा की भाषा है, होने की भाषा, मनुष्य भाषा है। लेकिन उस भाषा को हम भूल गए हैं, हमने उसका अभ्यास नहीं किया, जो भाषा जन्म से हम जानते हैं और जिस भाषा में ही वास्तविक संवाद होता है। प्रेम, चाहे वो स्त्री से हो, चाहे मित्र से हो, चाहे पुत्र से हो, किसी से भी जो प्रेम है वो उसी भाषा में है, वाइब्रेशन की भाषा में, तरंगों की भाषा में, होने की भाषा में। इसलिए प्रेम गहरा है। वस्तु से भी हम प्रेम करते हैं और वो बहुत गहरा हो सकता है। तो जो वाइब्रेशन की भाषा है वो बोलने की कोशिश गुरु कर रहा है आपसे, लेकिन आप शब्दों को सुन पाते हैं, आप जिद करते हैं कि कल्पना के जरिए, विचारों के जरिए उसे दिया जाए। तो गुरु यथार्थ या वास्तविकता की अपनी अनुभूति को, वहाँ होने को शब्दों में भी व्यक्त करता है आपकी सुविधा के लिए, और आपको वो शब्दों के पुल के जरिए यथार्थ तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो शिष्य वो है जो इस पुल को क्रॉस करने की, पार करने की हिम्मत दिखाए और उस तल तक, निराकार तक जाने का साहस करे, जहाँ कि वो खुद इन तरंगों के जरिए, विचारों के बिना, कल्पना के बिना सच्चाई की दुनिया को देख सके, ज्ञानमय हो सके। तो एक तरह से गुरु वह जो ज्ञानी है कहना भी ठीक है, लेकिन शब्दों की छोटी सी सीमा में ऐसा लगता है कि जैसे गुरु वो है जो बहुत सारी किताबों को जानता है, जिसने बहुत सारे शास्त्र पढ़ रखे या रट रखे हैं। और आमतौर पर हम दुनिया में इस तरह गुरुओं को देखते भी हैं, जो बहुत सारे गुरु जब किताबों की या इस तरह की बातें करते हैं शास्त्रों की, तो आम मान्यता में हम इस बात की पुष्टि होती पाते हैं कि जो ज्ञान का बखान करे वो गुरु। सोच कर देखें, जो ज्ञान हो जाए वो गुरु, ज्ञान जिसके जरिए झरे वो गुरु। ये द्वैत के तल की क्षुद्र बात है कि गुरु एक दांव बचा कर रखता है, क्योंकि शिष्य
अपना आखिरी या सर्वश्रेष्ठ दांव गुरु पर लगाता है और वो गुरु को चित करना चाहता है। सच्चाई के तल पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गुरु तो वो है जो दांव बनाने की तकनीक सीख गया है। उसे रटना नहीं है। उसने अपने गुरु से 10, 5, 20, 50 एक निश्चित संख्या में दांव सीख नहीं रखे, बल्कि इस प्रक्रिया में दांव बनते कैसे हैं ये टेक्नोलॉजी सीख ली है। और जिसने ये तकनीक जान ली है वो अनंत दांव बना सकता है, वो हर बार नए दांव बना सकता है। उसे रेडीमेड दांव बनाने की, रेडीमेड ज्ञान की जरूरत नहीं है जिसे वो रट ले। जिस क्षण जरूरत होगी, जिस क्षण शिष्य उसे किसी दांव, किसी तर्क के जरिए चित करना चाहेगा, गुरु उससे निकलने का दांव उसी क्षण बना सकता है। और वो हमेशा शिष्य को चित करेगा, क्योंकि शिष्य द्वैत के तल से, सीमित के तल से, सीमित बल से, क्षुद्रता के लेवल से उसे चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गुरु अनंत के तल से, निराकार के तल से, विराट के तल से, परम ऊर्जा के तल से जवाब दे रहा है। तो एक तरह से देखें तो गुरु और शिष्य के बीच हमेशा ही दांव पेच चल रहा है। शिष्य जो प्रश्न कर रहा है वो दांव लगा रहा है गुरु पर, लेकिन गुरु उसके बचपने को समझता हुआ, उसकी फड़फड़ाहट, उसकी आकांक्षा को समझता है और इस दांव को विरोध की तरह नहीं लेता। इस दांव को वो शिष्य को समझाने, शिष्य को जताने, शिष्य को उस निराकार, उस आनंद की स्थिति तक पहुंचाने की कोशिश में उस दांव का जवाब अपने दांव से देता है। और उस बहाने शिष्य को बुलाता है कि तुम भी इस निराकार, इस अनंत ऊर्जा के जगत में आओ, जहाँ ज्ञान प्रतिक्षण घटित हो रहा होता है। और ज्ञान लगातार घटित होती हुई चीज़ है। ज्ञान कोई मुर्दा वस्तु नहीं है कि उसे परिभाषाओं में बांध कर, जकड़ कर, जंजीरों में, जो कि शब्दों की है, कल्पनाओं की है, चाहे वो कितनी ही विराट कल्पना हो, लेकिन है वो कैद ही। ज्ञान कभी भी किसी सीमा में, किसी बंधन में, किसी कारागृह में आ जाए ऐसी वस्तु नहीं है। ज्ञान चिर विस्तृत है। इस बात को समझ लेना शिष्य हो जाना है, और इस बात को प्रतिक्षण जीने की सामर्थ्य पैदा कर लेना गुरु हो जाना है।